हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो नवरात्रि किस लिए मनाई जाती हैं, इसमें हम जानेंगे कि नवरात्रि किस कारण से मनाई जाती हैं और इनकी क्या कथा है। तो जानेंगे महिषासुर मर्दिनी की नवरात्रि की कथा। शारदीय नवरात्रि का पर्व 9 दिन तक मनाया जाता है, जो कि माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों को समर्पित है। हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों का अपना विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ दुर्गा का यह रूप शैलपुत्री कहलाता है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। जब इन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। नंबर 3, चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक है, इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। नंबर 4, कुष्मांडा। अपने उदर पेट में अंड ब्रह्मांड को धारण करने के कारण वे कुष्मांडा कहलाती हैं। नंबर 5, स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिक को स्कंद भी कहा जाता है, इसीलिए वे स्कंद माता कहलाती हैं। नंबर 6, कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण कात्यायनी कहलाई। इन्होंने ही महिषासुर का वध किया, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। नंबर 7, कालरात्रि। माँ पार्वती का यह स्वरूप सभी प्रकार के संकटों और कालों को नाश करने वाला है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नंबर 8, महागौरी। इनका वर्ण रंग पूर्ण रूप से गौर यानी सफेद है, इसीलिए इन्हें महागौरी कहते हैं। सिद्धदात्री। नंबर 9, सिद्धदात्री। जो भक्त पूर्ण संपूर्ण के साथ इनकी पूजा करता है, उन्हें हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि की पौराणिक कथा। महिषासुर का संहार। नवरात्रि पर्व का संबंध देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक असुर के संहार से। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न कर अजेय होने का वरदान प्राप्त लिया था। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। उसने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम और वरुण जैसे सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। महिषासुर के अत्याचार से तंग आकर सभी देवता ने मिलकर एक दिव्य शक्ति की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का एक समान अंश दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी देवी दुर्गा को दे दिए, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गईं। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय की खुशी में 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। तो हरे कृष्णा। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और हम अब आपसे मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप श्रवण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि उन तक सही जानकारी पहुंचेगी और उनका भक्ति में विकास होगा। भगवान के शरण में जाने के लिए श्रवण सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से एक है श्रवण। तो भगवान के दर्शन हम आँखों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आँखें कुछ और भी दिखा देती हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन हम कानों के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे? जब तक हम भगवान की लीला कथा को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान देवी देवताओं के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। हरे कृष्णा।